मुजफ्फरपुर में एक लड़की के भाई को छेड़खानी का विरोध करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब दबंग सरफिरे आशिक ने उसकी पिटाई कर दी और पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बहन को छेड़ा तो भाई ने किया विरोध, सरफिरे दबंग आशिक ने की पिटाई, फिर पिस्टल सटा कर दी मारने की धमकी। घर से बाहर लोगों की भीड़ और उस हुजूम में तफ्तीश करती पुलिस वालों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिला के हत्था ओपी क्षेत्र की हैं, जहां एक युवक को अपनी बहन की छेड़खानी का विरोध करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब दबंग सरफिरे आशिक ने उसकी पिटाई कर दी और कमर से पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दे दी। हम लड़की और उसके परिजनों की तस्वीर इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि मामला पीड़ित लड़की और उसके परिवार के सम्मान से जुड़ा है, लेकिन पिस्टलबाज इश्कजादे की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पीड़िता ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। किया था, धमकाया था से तुम नहीं बात करोगी तो तुमको यह कर देंगे, तुम घर वाले को मार देंगे, तब हम जबरदस्ती कर रहे थे हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात करने के लिए दबाव बना रहा था। हाँ, जो तुम कौन लड़का बात था? करोगी। गोलू नाम का लड़का है, उसका असली नाम है चंद किशोर। कहाँ घर है उसका पता है? वही पार में है, पटसारा में ही है। हाँ, पटसारा में है। तो इसे मना कर रहे थे आप? हाँ, तो हम पढ़ने जाते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जाता था वो। एक दिन गया था, उसके चक्कर में अभी पढ़ाई भी छूट गया। सुन लिया आपने कि पियर थाना क्षेत्र के हत्था ओपी के पटसारा गांव का रहने वाला सरफिरा गोलू उर्फ चंद किशोर पीड़िता को हर वक्त परेशान करता रहता था। जब वो पढ़ने के लिए कोचिंग जाती थी तो वो सरफिरा वहां पहुंच जाता था, जिसकी वजह से पीड़िता ने कोचिंग जाना बंद कर दिया। लेकिन सनकी गोलू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो बार बार पीड़िता पर बात करने का दबाव बना रहा था। बात नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे पीड़िता डरी और सहमी हुई थी। पीड़िता कुछ दिनों बाद जब हिम्मत करके कोचिंग गई तो सरफिरा गोलू अपने दोस्त के साथ रास्ते में बाइक से आ धमका और उसे छेड़ने लगा। इसी दरमियान लड़की के भाई ने उसे देख लिया। जब वो मौके पर पहुंचकर विरोध करने लगा तो दबंग आशिक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के भाई की जमकर पिटाई और पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी दे डाली। उसके बाद दोनों आरोपी बाइक से भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए पिस्टल वाले इश्कबाज और उसके दोस्त को दबोच लिया। आ रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, तो साइकिल हम स्पीड करके भाग रहे थे, तो पुल पर जाकर बैठल था। बोल रहा था तुम क्यों भाग रहे, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम कॉल करो। तो हम बोले नहीं, आपको हम कॉल नहीं कर सकते हैं, जो मेरे फैमिली में ये सब नहीं चलता है। तभी भी बोला कि तुम कर सकती हो ना, कभी कभी बात कर सकती हो। तो फिर क्या हो? तो फिर क्या, बात नहीं किए तो धमका रहा था कि तुम बात नहीं करोगे तुमको भैया को मार देंगे, ताकि तुम्हारा भैया जाता है पढ़ने, हम जानते हैं तुम्हारा भैया दोस्त है मेरा। पियर थाना अंतर्गत हत्था ओपी के पटसारा गांव में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ युवकों के द्वारा एक कथित तौर पर एक युवती के साथ छेड़खानी की बात सामने आई है। जो स्थानीय ग्रामीण थे उनके द्वारा एक पिस्टल जिसमें कि एक मैगजीन है, गोलियां नहीं है, उनके द्वारा वो जब्त किया गया और पुलिस को सुपुर्द किया गया है। हमारे द्वारा उसमें प्रस्तुति सह जब्ती सूची तैयार की गई है। जो दो युवक हैं उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद हम लोग गिरफ्तार कार्रवाई करेंगे। सही सुना आपने। ग्रामीणों ने दो आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पिस्टल भी पुलिस को सौंप दिया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर सजा दिलवाने का भरोसा दे रही है। लेकिन जिस तरह से सरफिरे पिस्टलबाज आशिक ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया है, वो खौफनाक है, जिसके बाद से पीड़िता और उसका पूरा परिवार खौफजदा है। ऐसे में जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि पीड़िता निडर होकर कोचिंग जा सके और आगे की अपनी जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से
प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो अपनी पत्नी के पीठ पीछे धोखे का खेल खेल रहा था। बंद कमरे में अपनी शादीशुदा माशुका के साथ रात रंगीन कर रहा था, जिस्म की प्यास बुझा रहा था। लेकिन एक दिन बंद कमरे का डर्टी राज खुल गया और फिर क्या, माशुका का पति बदले की आग में धधकने लगा और अपनी पत्नी के आशिक की कत्ल की साजिश रचने लगा। 9 नवंबर की शाम 7 बजे अचानक मौत की घंटी बजी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इस रिपोर्ट में मोहब्बत में बजी मौत की घंटी की पूरी कहानी देखिए। प्यार के दुश्मनों की खौफनाक साजिश। आशिक को फोन करके बुलाया और घोंट दिया दीवाने का गला। स्ट्रेचर पर मौत की सफेद चादर में लिपटा ये जनाजा एक दीवाने का है, एक इश्कजादे का है जिसे इश्क ने ही मार डाला है। मोहब्बत में कुर्बान इस दीवाने का नाम सुधीर है, जो नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र के चौरसुआ गांव का रहने वाला था। पेशे से कारपेंटर था, जो बेजान लकड़ियों पर कलाकारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन दिल से दीवाना था, जिसे प्यार के दुश्मनों ने साजिश के तहत बुलाकर सजाए मौत दे दी है। इश्क की साजिश में लिपटी मर्डर की इस कहानी के बारे में बताया जाता है कि पावापुरी थाना क्षेत्र के चौरसुआ गांव का रहने वाला सुधीर दास 9 नवंबर की शाम करीब 7 बजे काम से घर वापस लौटा था। जैसे ही घर पहुंचा, उसके मोबाइल पर एक घंटी बजी, लेकिन वो भांप नहीं पाया कि ये घंटी मौत की है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की ओर खींचा चला गया, जहां मौत बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वो घर से तो सही सलामत गया, लेकिन उधर से उसकी लाश वापस लौटी, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और नई कहानी कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। काम करके आया तो इसको फोन से बुलावल गया। कहाँ से काम करके, क्या काम करता है? सुबह में कारपेंटर का काम करता है। उसको बुलावल गया, एगो काठ भी लेते आया घर के लिए केवाड़ी में, और वो रंजीत मांझी इसको बुलाया। सही सुना आपने। दीपनगर के ललून नगर निवासी रंजीत मांझी ने 9 नवंबर की शाम 7 बजे फोन करके बुलाया था, जिस पर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे। कह रहे हैं कि खाने पीने के लिए बुलाया था और उसी में गला घोंटकर सुधीर दास की हत्या कर दी। लेकिन मृतक की पत्नी ने एफआईआर में कुछ और ही कहानी दर्ज कराई है, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मृतक सुधीर दास की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन 2 साल पहले कारपेंटर सुधीर का दिल आरोपी रंजीत की पत्नी पर आ गया। उसके बाद दोनों समाज और परिवार से नजरें चुराकर मोहब्बत के अफसाने लिखने लगे, एक दूसरे के जिस्म का प्यास बुझाने लगे। दोनों को लगा कि बंद कमरे का ये घिनौना राज किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन बंद कमरे का डर्टी राज खुल ही गया और आरोपी रंजीत ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद रंजीत के दिल में धोखे और बदले की आग धधकने लगी और वो सुधीर को अपने रास्ते से हटाने की तरकीब सोचने लगा। सुधीर भी रंजीत के घर काम के बहाने अक्सर आता जाता था। इस काम के बहाने रंजीत ने 9 नवंबर की शाम उसे फोन करके अपने घर पर बुलाया था, लेकिन सुधीर रंजीत की खौफनाक साजिश को समझ नहीं पाया। वो चला गया। रंजीत ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दीवाने सुधीर का गला घोंट दिया, जिसके बाद हाहाकार मच गया और परिजनों ने पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची पावापुरी थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां मृतक सुधीर की पत्नी ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। रंजीत मांझी समेत 3 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें रंजीत मुख्य आरोपी है, जबकि मृतक के परिजन इस बात को छिपा रहे हैं। जबकि मृतक सुधीर का भाई सुनील प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कह रहा है। सच्चाई क्या है वो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये गया, उसको खाने पीने के लिए बुलावल गया, इसका पूरे खिला पिला के इसको ऐसा किया। 7 बजे रात को बुला के लेकर गया है। कौन लेकर गया? रंजीत मांझी। और उसी के दौरान वो
हम देखे लाश यहाँ पड़ल था, संपर्क था संजू देवी से हमारा भाई संपर्क रखता था और उसका पति आया है, उसी दौरान उसको मर्डर करके हम अपने नादी में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस मृतक की पत्नी की ओर से दर्ज एफआईआर को आधार बनाते हुए हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है और आरोपी रंजीत और हत्या में शामिल उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाने की जद्दोजहद कर रही है। लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि रंजीत एक शातिर अपराधी है, उस पर पहले से ही हत्या का एक मामला चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पावापुरी थाने की पुलिस कब तक इस मोहब्बत में बजी मौत की घंटे की गुत्थी सुलझाती है और आरोपियों को हवालात की हवा खिलाती है। लेकिन जिस तरह से बेवफा बीवी के इश्क में रंजीत ने डेंजर गेम खेला है और अपनी पत्नी के आशिक का गला घोंटा है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर मोहब्बत में फिर किसी दीवाने की गला ना घोंटी जाए। लेकिन मृतक सुधीर ने जो अपने परिवार के साथ किया उसे भी समाज स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी के साथ बेवफाई की, बच्चों को धोखा दिया, जिससे पूरा परिवार बिखर गया है। चांदनी का सुहाग उजड़ गया है, मांग का सिंदूर मिट गया है, जिसके वियोग में मृतक सुधीर की पत्नी चांदनी ताउम्र तड़पती रहेगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए उसका सुहाग ही पूरा संसार होता है। इसलिए सोच समझकर कोई कदम बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोतिहारी पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में लूट का खुलासा करते हुए 5 लुटेरों के हाथों में हथकड़ी पहना दी है। देखिए इस रिपोर्ट में जेल से जुर्म तक की पूरी कहानी। लूट की वारदात का खुला राज। पांच बेखौफ लुटेरे गिरफ्तार। देसी कट्टे का दिखाते थे धौंस। पूर्वी चंपारण की पुलिस कस्टडी में काले गमछे में चेहरा छिपाए लाइन से खड़े इन बदमाशों की कहानी सुनेंगी तो आप भी सन्न रह जाएंगे। जैसे सभी की गिरफ्तारी के बाद अरेराज थाने की पुलिस सन्न है। हाथों में हथकड़ी लिए खड़े इन सभी अपराधियों पर लूट का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैच 24 घंटे के भीतर सभी को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसमें से 3 बदमाशों ने 6 नवंबर को ग्रामीण विकास पटेल से बाइक और मोबाइल की लूट की थी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना पर हरसिद्धि और संग्रामपुर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया और जब तीनों से पूछताछ शुरू की तो तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और अपने बाकी के साथियों के नाम, पता और ठिकाना भी उगल दिया। सूचना मिली तो त्वरित रूप से लोग कार्रवाई करते हुए मोबाइल का टेक्निकल सर्विलांस लिया गया। तो इस क्रम में जब उस मोबाइल का ट्रैकिंग करने पे पता चल गया कि मोबाइल जो है अशोक कुमार पिता ब्रिजराज ठाकुर, जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में भी था, इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ने के बाद मोटरसाइकिल और मोबाइल के बारे में पता चला। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट में शामिल अशोक कुमार, अजय सहनी, राजदेव महतो, रूपेश कुमार, सुजीत गिरी को दबोच लिया। पुलिस ने 5 की तलाशी ली तो अपराधियों के पास से लूट की 2 बाइक, 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस मिला। जब पुलिस ने सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सभी हिस्ट्री शीटर हैं और जेल की हवा खा चुके हैं, जिसमें से 3 अपराधी संग्रामपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 2 बदमाश हरसिद्धि थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
घटना कारित करने वाले अजय साहनी, राजदेव महतो, रुपेश कुमार और सुजीत कुमार गिरी, इनको भी अरेस्ट किया गया और लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद की। इस घटना के पूर्व में भी एक घटना घटी थी, कांड संख्या 332/22, जिसमें एक सुपर स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जो है वो भी लूटी हुई थी, उसको भी बरामद कर लिया गया। और इस गैंग के द्वारा और भी कई लूट की घटनाएं की गई है और इनका आपराधिक इतिहास भी है। हम लोग इस पे और कार्रवाई कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी हेतु प्रयास कर रहे हैं। इस तरह पुलिस ने एक साथ दो लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है और गैंग में शामिल 2 अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा सके। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।